हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं योग दर्शन। जी हाँ, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वीडियो लेकर आए हैं योग एवं सांख्य दर्शन में तुलना के बारे में। देखिए, पहले हमने देखा था कि योग दर्शन एक व्यावहारिक दर्शन है जिसका मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य को वह मार्ग दिखलाना है जिस पर चलकर ये क्या करे, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और योग दर्शन तत्व मीमांसा के प्रश्नों पर न उलझ कर रहकर ये मोक्ष के प्राप्ति को क्या करते हैं, उपायों को हमें बतलाते हैं। लेकिन जब तत्व मीमांसा की आवश्यकता होने पर योग दर्शन क्या करते हैं, सांख्य दर्शन को ये क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि सांख्य के साथ योग दर्शन का नाम क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में हम योग एवं सांख्य दर्शन में तुलना और मैंने समानता और असमानता के भेद को हम डिस्कस करने वाले हैं। योग एवं सांख्य दर्शन में तुलना। भारतीय दर्शन परंपरा में सांख्य योग दर्शन को समान तंत्र की एक संज्ञा दी गई है, यानी क्योंकि कई महत्वपूर्ण पक्षों पर इन दोनों में परस्पर सहमति भी दिखाई देती है। इससे परस्पर पूरकता का भाव भी विद्यमान रहता है, किंतु कुछ पक्षों पर इनमें अंतर भी विद्यमान रहते हैं। इसलिए पहले हम समानता देखेंगे, फिर उनकी असमानता के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन में समानताएं किनकी है, तो फर्स्ट है दोनों द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी दर्शन यानी कैसे, दो तत्वों को मानते हैं मूलतः, ये प्रकृति और पुरुष, ये दोनों मूल तत्व के रूप में ये दोनों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी प्रकृति यानी कैसे कि सृष्टि से पूर्व, यानी प्रकृति वस्तुतः जगत की समस्त वस्तुओं में पूर्व से ही विद्यमान रहती, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। और पुरुष और सांख्य दर्शन में ऐसे देखें तो भारतीय जो दर्शन है उसमें आत्मा का विवरण हमें दिखाई देता है, लेकिन सांख्य दर्शन में पुरुष की संज्ञा किसको दी है, आत्मा को दी है। इसीलिए पुरुष को इन्होंने क्या कहा है, आत्मा कहा है। सेकेंड है यह समस्त जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, ये दोनों ही मानते हैं कि ये जगत क्या है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसमें क्या है, ये सत्य है, ट्रू है। थर्ड है पुरुष का प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान होना ही क्या है, समानता है। इससे कैवल्य यानी मोक्ष की अवस्था में समस्त दुखों का इसमें क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। 4 है इसमें कारण कार्य नियम के संदर्भ में यहाँ पे सत्कार्यवाद दिया गया है, यानी कॉज और कार्य ये दोनों भी क्या है, सत्कार्यवाद। यानी सांख्य दर्शन में जो सत्कार्यवाद की हमें अवधारणा मिलती है, ये दोनों को भी ये क्या करते हैं, मान्य करते हैं, और योग और सांख्य दर्शन। 5 है दोनों आस्तिक दर्शन है, यानी वेदों की प्रामाणिकता को ये मानने वाले हैं। आस्तिक यानी जो वेदों की प्रामाणिकता को ये मानते हैं, जो उपनिषद है उनको ये मानते, इसलिए को इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। 5 है कैवल्य को मानव जीवन के परम लक्ष्य के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। अगर कैवल्य की प्राप्ति होनी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, तो मानव जीवन के ये परम लक्ष्य को क्या हमें करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये दोनों के ये समानताएँ हैं। तो योग एवं सांख्य दर्शन में असमानता भी दिखाई देती है। अभी समानता देखें तो असमानता भेद पे तो होने चाहिए ना दोनों में भी, तो इसलिए सांख्य दर्शन मुख्यतः सैद्धांतिक दर्शन है, ये सिद्धांतों पर चलते हैं। तो योग दर्शन एक व्यावहारिक दर्शन है। सांख्य दर्शन जहाँ अनिश्वरवादी दर्शन यानी अनिश्वरवादी यानी दर्शन इसलिए कि ईश्वर की प्रामाणिकता को ये स्वीकार नहीं करते। अगर प्रामाणिकता को स्वीकार करना है तो हमें उसका क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, इसलिए सैद्धांतिक दर्शन इनसे कहा जाता है। वही योग दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है, ये ईश्वर की प्रामाणिकता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह मानते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष के बीच जो संयोग जो होता है वह ईश्वर स्थापित करते हैं। साथ ही यह समस्त सृष्टि जी क्या है, सृष्टि प्रक्रिया का ये क्या है, नियमन भी करते हैं। इसीलिए योग और सांख्य दर्शन में असमानता अगर यूजीसी नेट में हमें अगर पूछे जाए तो यही समानता हमें योग दर्शन में मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।